अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम युगल चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। श्री राम राम रणतरकश राम राम। श्री राम चरणं भव राम राम। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीं नमामि धर्मनिलयां वन्दे तां वेदमातरः। श्री अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक और इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा चिदानंद कृपा सिंधु करुणा सिंधु परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री कौशल्यानंदन अवध नरेंद्र नंदन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। उनकी शक्ति स्वरूपा विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनिया वैदेही मैथिली सुनैना की आंखों की पुतलिका जनक जननी जगत जननी माँ जानकी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम पिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड कारक प्रभु श्री भोलेनाथ औघड़दानी श्री शिव शंभु भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस कथा को श्रवण करते हुए
सभी जो इस कथा का आनंद ले रहे हैं, राम कथा के इस आनंद में डूबे हैं, उनके चरणार विंदों को मेरा बारंबार प्रणाम। जैसे हमने श्रवण किया कि कैसे श्री नारद जी प्रभु की माया की और लीला में सहायक हो रहे हैं, और ये नारद मान लीला प्रभु करा रहे हैं नारद जी से। कैसे विश्व मोहिनी के लिए प्रभु के पास नारद जी जाते हैं और प्रभु का रूप मांगते हैं। तो जब भगवान से रूप मांगते हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। जब हृदय में प्रभु की जगह अब विश्व मोहिनी आ गई, जब प्रभु से ऐसा वरदान मांगा, तो जो भक्ति देवी है उनको बड़ा कष्ट हुआ। क्यों? नारद हृदय स्थितो भक्ति, नारद के हृदय में वास है भक्ति का। भक्ति स्वयं श्री भागवत जी में कह रही है, मैं कौन हूं? मेरा पुत्र नारद, मैं नारद की मां हूं। और जब संतान गलत रास्ते पे जाती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है। तो वैसे ही भक्ति माँ को भी बहुत कष्ट हो रहा है अपने पुत्र नारद की ये दशा देख के। तो भक्ति ने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रभु, जब ज्ञानी व्यक्ति को अहंकार होता है, गीता जी में भगवान ने कहा है कि मैं ज्ञानी को, उसको अपने दम पे खड़ा होना होता है, और भक्त मेरे बल पे खड़ा होता है। तो अगर ज्ञानी गलती करेगा तो उसका पश्चाताप उसे करना पड़ेगा, उसके लिए वो स्वयं दोषी है, मैं दोषी नहीं हूं। पर भक्त अगर गलती करेगा, मैं उसे बचाऊंगा। ज्ञानी खुद पे टिका हुआ है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का है कि हम सब जीव के अंश हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जो ज्ञान है कि हम ही सब, हम ब्रह्मास्मि, ये पूरा जो वेदों का, उपनिषदों का, वेदांत का सार है, ज्ञानी इन पे चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और कोई ब्रह्म नहीं। पर भक्त किस पे चलता है? मैं हूं, मैं सेवक हूं, और मेरे ठाकुर जी मेरे स्वामी, मेरे साहिब हैं। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, बस यही अंतर है। और कैसे भक्त बचता है और कैसे ज्ञानी में अंतर समझने के, समझिए, कभी बंदर को आपने देखा, जो बनरिया होती है, वो अपने बच्चे को अपने पेट से लिपटाती है और अलग अलग जगह चढ़ती है, तो वो बच्चा उसे पकड़े होता है, उसके कमर से उसे पकड़े होता है, वो चलती है, कूदती है। अब वो गिरेगा कि नहीं उस बच्चे पे निर्भर है, कितनी जोर से उसने पकड़ा है। अगर बच्चे से गलती हुई, इससे हाथ छूट गया, उसने अपनी माँ की जो आ, माँ को पकड़ा, उससे उसका हाथ अगर छूट गया तो वो गिर जाएगा। उसमें माँ का दोष नहीं, और माँ उसे बचा भी नहीं पाएगी, क्योंकि माँ ने उसे डाला नहीं उसने। परंतु जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली अपने पिल्लों को, जो अपने बच्चों को, वो अपने मुंह में रखती है, दांत में, और दांत में रख के इधर उधर चलती है। तो जैसे बंदर का बच्चा खुद की रक्षा स्वयं करता है, माँ होती है, पर उसका बचना उसके स्वयं के बल पे है, वैसे ही बिल्ली के बच्चे का बचना माँ के बल पे है। और जो बिल्ली के काटने से बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, वो अपने बच्चों को उसी दांतों से पकड़ती है, पर उन्हें कुछ नहीं होता। तो ये क्या है? ज्ञानी भगवान से लिपटा हुआ है, पर वो जिस दिन अभिमान करेगा, वो हाथ से छूट के गिर जाएगा, प्रभु का उसमें कोई दोष नहीं होगा। पर जो भक्त है वो प्रभु के आश्रित है, प्रभु ने पकड़ा है उसे, तो गिरेगा भी ना, तो ठाकुर जी संभाल लेंगे। नारद जी ये करते करते क्यों बच गए? क्योंकि वो प्रभु के भक्त हैं। तब भी, पर अगर हमसे कभी ये भूल हो गई, तो हम भक्त वक्त तो है नहीं, हम सब फंस जाएंगे। इसलिए अभिमान बहुत हानिकारक होता है।
जब नारद जी ने कहा तो भक्ति ने कहा, बेटा तूने सब खराब तो कर ही दिया, एक चीज मुझे ठीक कर लेने दे। तो नारद जी ने बस एक चौपाई बोली जिससे उनकी पूरी बात बन गई। वो क्या था कि प्रभु, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो। हमें लगता है ये हमारा हित नहीं है, ये हमारा हित नहीं, हम भजन करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप क्या जानो उस पे प्रभु कितना बड़ा हित लगाए हैं आप। हमें क्या पता, जो व्यक्ति प्रभु के सहारे सब छोड़ता है, फिर ठाकुर जी ही उसकी उसका ध्यान रखते हैं। जो प्रभु के आश्रित, जैसे बच्चा वो माँ के आश्रित है तो माँ उसका ध्यान रखती है, जिस दिन बच्चा बड़ा हो जाता है माँ उसका ध्यान रखना छोड़ देती है। इसीलिए जब प्रभु ने से ऐसा कहा, जय विधि नाथ हो हित मोरा, ये चौपाई हर व्यक्ति को डेली कहनी चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा हित हो। क्योंकि हमें लगता है ये हित है पर वो अनहित हो जाता है, वो हमारे लिए बुरा होता है पर हमें लगता है ये बहुत अच्छा है। इसलिए प्रभु, मुझे लगे कुछ सही तो वो जरूरी नहीं सही, परंतु अगर आपको कुछ सही लग रहा है आप वो करो, जय विधि जिससे मेरा भला हो। सब प्रभु पे छोड़ दो, जिस प्रकार आपको, जिस दिन प्रभु पे हमने सब छोड़ दिया, यही तो होता नहीं है, हम सब प्रभु पे छोड़ नहीं पाते। ये चौपाई बहुत लोग हैं गाते हैं, पर क्या वो दिल से कहते हैं। अगर अभी उनके मन की एक चीज ना हो तो हर व्यक्ति को क्रोध आता है। जब परिस्थितियां अनुकूल चले तो समझो प्रभु की कृपा है, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए तो उस दिन समझो कि उनकी मर्जी है। और कृपा मर्जी जब उनकी है ना तो सबसे अच्छी होगी। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि सब छोड़ दिया हमने कि प्रभु आप संभालो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने प्रभु पे ही तो छोड़ा। आप कोई किसी व्यक्ति को किस चीज की चिंता, जो आजकल लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जो आज अलग अलग समस्याएं हैं, एक दिन में छूट जाए, प्रभु पे छोड़ दो, करो तुम, हमें क्या। कई संत सब ऐसे कहते थे। नरसिंह जी हमेशा ठाकुर जी से ऐसे कहते थे, अरे तुम्हें ले जाना है, देखो मेरी पुत्री के यहाँ भात ले जानी है, मायरा ले जाना है, हमारे यहाँ का नियम है, तुम्हें ले जाना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जब आप ठाकुर जी को भजते हो तो ठाकुर जी आपकी सारी व्यवस्था स्वयं से करते हैं। किसी भी भजनानंदी से पूछ लो, किसी भी भक्त से पूछ लो, किसी भी ठाकुर जी से प्रेम करने के वाले से पूछ लो, उसके जीवन में सबसे विशाल ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, सबसे बड़ी मुसीबतें, सबसे बुरी परिस्थितियां उसी के जीवन में आई होंगी, जो कोई सोच नहीं सकता वो एक भक्त ने झेला होगा। और आप शास्त्र को प्रमाण देख लीजिए, आप इतिहास को प्रमाण देख लीजिए, मीरा से ज्यादा किसको दुख दिया गया, तुलसीदास जी से ज्यादा किसको दुख दिया गया। ये सब भक्त थे, इन्हें कष्ट हुआ, परंतु ठाकुर जी, जब इन्होंने ठाकुर जी पे सब छोड़ दिया तब ठाकुर जी संभाल लेते। द्रौपदी के पहले बुलाने पे ठाकुर जी क्यों नहीं है। उसने अभी और आस लगाई थी कि अगर अभी ठाकुर जी ना आए तो अभी ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, अभी ये भी है। जिस दिन उसने सब आस छोड़ी, जिस दिन उसने अपनी स्वयं की, अभी तक साड़ी पकड़े हुई थी, पर जिस समय साड़ी छोड़ दी, सब छोड़ दिया, और सब छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा के कहा, कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासिन। उस समय ठाकुर जी को आना पड़ा। जिस दिन सब छोड़ के हाथ उठा के कह दोगे ना, प्रभु हे नाथ, हे मेरे नाथ, जिस दिन ये कह दोगे ना, उस दिन ठाकुर जी आएंगे। आज भी कलयुग में मैं कह रही हूं वो आएंगे, जिस दिन सारे आस छोड़ के सिर्फ उन पे आस रख लोगे। एक भरोसा एक बल,
एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम प्रभु जाचक तुलसीदास। जिस दिन ये हो गया कि अब ठाकुर जी समझेंगे, तो उस दिन चिंता भी कम हो जाएगी, दुख भी कम हो जाएगा, सब जीवन से चला जाएगा, जिस दिन उस पे भरोसा हो गया। पर यही तो होता नहीं। ये विश्वास पे तो टिका है। श्रद्धा पहली सीढ़ी है प्रेम की, भक्ति पथ की पहली सीढ़ी श्रद्धा, और बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा पहली सीढ़ी है, उसको क्रॉस किए बिना, उसको पार किए बिना आप उस सीढ़ी को चढ़ नहीं सकते। यू कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स अगर आपने पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखा। पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से उठ के ही विश्वास आता है। तो विश्वास क्या है? हम लोग का विश्वास डगमगाता है, ऐसे सुई की नोक पे होता है। अरे हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रभु करेंगे कि नहीं, वो गिरता रहता है। जिस दिन विश्वास हिले नहीं कि ठाकुर जी मेरे हैं, ठाकुर जी ध्यान रखेंगे, उस दिन प्रभु की प्राप्ति आसान हो जाए। उस दिन प्रभु को, पर हमने क्या सोच रखा है? मीरा जी की तरह बनो जीवन में। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे से वे गिरधर गोपाल है। बाकी न तो न माता, ना कोई नहीं है मेरा, एक दूसरों न कोई, यही फॉर्मूला अपना लो। क्यों? हमसे क्या होता है, हम आधा अपनाते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल सब कहेंगे, और है लोग जो दिल से मानते हैं, सब कहते हैं न कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये सबका है। हर व्यक्ति यहाँ जितने लोग हैं सब कहते हैं गिरधर गोपाल हमारे हैं, और वो मानते हैं। पर कितने परसेंट दूसरी लाइन पे अमल कर पाते हैं? दूसरों न कोई, यही फंसते हैं। गिरधर गोपाल है, पर उसके साथ मेरी माँ भी है, उसके साथ मेरा भाई भी है, उसके साथ मेरे पिताजी भी हैं, उसके साथ मेरे दादाजी भी हैं, उसके साथ मेरी मौसी भी है, उसके साथ चाचा भी हैं, उसके साथ दोस्त भी हैं, उसके साथ यार भी हैं, उसका पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बेटी भी है, बेटा भी है। तो कहां से प्रभु प्राप्ति होगी? जब हम ये जान लेंगे दूसरों न कोई, बस ठाकुर जी हमारे हैं, तो बस ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। उसमें और क्या करना? भजन कुछ और नहीं है। तुलसीदास जी ने, श्री सूरदास जी ने लिखा, ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? यही तो भजन है। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। और कुछ नहीं, बस ठाकुर जी मेरे, बस यही भजन है। विश्व की सबसे आसान प्रार्थना श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की है। उन्होंने विश्व की सबसे छोटी प्रार्थना, और देखिए प्रार्थना से प्रेम उत्पत्ति होती है। जब तुलसीदास जी को भी प्रेम चाहिए था, तो उन्होंने प्रार्थना ही तो लिखी, विनय पत्रिका। जीवन के बहुत अंत काल में तुलसीदास जी ने लिखी। विनय, प्रार्थना से पूर्ण विनय है उसमें। तो वैसे ही ईश्वर को अपना मान लो, इसमें विनय है। तो विश्व की सबसे छोटी प्रार्थना श्री राम सुखदास जी ने क्या लिखी? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। डेली सोने से पहले 11 बार कर लो, उठते 11 बार कर लो, ये डेली कोई नियम डाल ले। उसके भक्ति क्षेत्र में अगर कोई एक सीढ़ी वो आगे बढ़े ना, या उससे कुछ सुधार या उससे कुछ बेटरमेंट ना दिखे, तो मुझसे आके कह ले। ये सब क्योंकि इससे प्रेम बढ़ता है। कोशिश तो करनी चाहिए कि हर समय हम ये करें।
और कोई व्यक्ति 1 मिनट के अंदर अगर चार प्रभु का कोई भी प्रिय नाम ले, आपको कोई भी नाम प्रिय है, राधा 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 राधा, और या फिर राम 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 राम, या कोई भी नाम प्रभु का है, कृष्ण 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 कृष्ण, जो भी आपको प्रिय नाम है, वो चार नाम 1 मिनट में ले और एक बार ये बोले, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। एक बार बोले, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। अगर वो व्यक्ति 15 दिन तक ये कर जाएगा तो उसके साधन, ये मेरी वाणी नहीं, ये स्वयं श्री प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी की वाणी है कि अगर कोई व्यक्ति ये कर जाए तो उसके भक्ति क्षेत्र में बहुत सुधार होगा, बहुत उन्नति होगी। क्यों? उसमें विनय है, प्रार्थना है। और हे, देखिए जो पहला शब्द है वही काफी है, हे नाथ। भूलो नहीं तो बहुत उच्च स्थिति है, परंतु ये एक शब्द काफी है, हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे प्रभु, आप मेरे हो और कोई नहीं है, कोई और इस दुनिया में मेरा है नहीं, ये समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। वैराग्य कुछ और नहीं है, वैराग्य वन में जाना वैराग्य नहीं है, वो तो राग छूटना है, वो मोह छूटना है। मोह तन से छूटेगा और वैराग्य हमेशा हृदय से आएगा, और वैराग्य के बिना भक्ति, वैराग्य के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान से कुछ नहीं होगा, वैराग्य भी होना चाहिए। ये जान, वैराग्य क्या है? ये जानना, न तातो न माता, न तातो नु माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न तातो नु माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या, न जाया न विद्या, न वित्तिर्मनेव, न न जाया न विद्या, न वृत्तिर्मनेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकं भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकं भवानि। बस प्रभु मेरे हैं, इसमें कह रहे हैं ना, मेरे तात, तात माने पिता भी मेरा नहीं, ना तातो न माता न बंधु न दाता, कोई मेरा नहीं, न पुत्रो न पुत्री न वृत्यो न भर्ता, ना मेरा पति है ना मेरा कोई संबंध, सारे संबंध गिना दिए। और न जाया न विद्या, ना मेरे अंदर ज्ञान मेरा है, कुछ नहीं है, ना धन मेरा है, ना वृत्ते मनेव। कौन है? गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेकम भवानी। हे जगत जननी, सिर्फ आप है, हे प्रभु सिर्फ आप है, ना माता पिता मेरे हैं, कोई नहीं, सिर्फ आप हैं। और इसी बात को श्री तुलसीदास जी कवितावली में बड़ा सुंदर लिखते हैं। वहां पर ये लिखने की जगह की ना मेरे माता है ना पिता है ना कोई है, इसकी जगह तुलसीदास जी बस थोड़ा घुमा देते हैं, मेरे सब है प्रभु पर सब आप है। पहले तो विनय पत्रिका में लिखा, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो तो तुलसीदास चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। कि तू दयालु है, देखिए प्रभु से मैच पूरा हो रहा है, आप दयालु और हम तो दीन है प्रभु, तू दयालु दीन हो, आप दानी और हम भिखारी हैं। आप, मैं प्रसिद्ध पात की, मैं पाप करने में मशहूर और आप पापियों को तारने में मशहूर। हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। तो उसकी आखिरी लाइन में क्या तुलसीदास जी ने लिखा, तो ही मोहि नाते अनेक, मेरे तो सारे रिश्ते आप ही के साथ है, सिर्फ आप ही तो मेरे
तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। जो पसंद आ जाए उसे आप अपनी तरफ से मान लीजिए, वरना तो मैंने सारे आपसे ही बांधे हुए हैं। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। जो तो तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो। बस वो, बस नाता कोई भी हो प्रभु, एक चीज रखिएगा, मुझे अपने चरणों में रखिएगा, बस और कुछ नहीं। बाकी सब तो, ये सब आना जाना ये सब तो लगा रहेगा, बस आपके चरणों में रहना है। और कवितावली में इसको एक और सीढ़ी ऊपर ले गए, एक और ऊपर लेवल ऊपर ले गए तुलसीदास जी। यहाँ तो लिखा, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। बहुत नाते हैं, कितने गिनाऊं, पर वहां पर गिनाया कवितावली में क्या लिखा? राम ही मातु पिता गुरु बंधु वो संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम ही मातु पिता गुरु बंधु वो संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौ भरोसे है राम को, राम रंग और चिराचन तेहि। जियत राम मुरे पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेही। और सोई जिए जग में तुलसी नत डोलत, और मुँह धर देही। राम ही माता भी राम जी, राम ही मातु माँ, पिता गुरु, गुरु भी राम जी हैं, बंधु माने भाई। राम ही मातु पिता गुरु बंधु वो संगी, हमारे साथ रहने वाले संगी। सखा मित्र, स्नेही। स्नेही एक ऐसा शब्द है, इसमें सब आ गए, जिनसे आप स्नेह करते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो। जैसे इंग्लिश में होता है योर बिलविड, कोई भी व्यक्ति जो आपका प्रिय हो, योर लव्ड वन। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप प्रेम को, उसमें सारे चाचा मौसी, सारे जितने रिलेशंस होते हैं, जितने रिश्तेदार होते हैं, रिश्ते होते हैं, जितने रिलेटिव्स होते हैं, सब आ गए उसके अंदर। स्नेही। राम की सौ भरोसे है राम को, राम की सौ कहता हूं, मुझे भरोसा सिर्फ राम जी का है। राम की सौ भरोसे है राम को, राम रघुर चिराचन ही। और जियत राम मरे पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेही। और सोई जिए जग में तुलसी नत डोलत, और मुए धर देही। समय का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी। राधे राधे। ये कुछ मेरी तैयारी नहीं थी गुरु जी, कोई था नहीं, तो मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से जो बोला, आपकी कृपा रख के। मेरे पास एक पेपर नहीं है गुरु जी, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने आपकी कृपा से जो बोला वो बोल दिया, आपके चरणों में समर्पित। बहुत अच्छा पावनी जी, ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा आप तैयारी के साथ रहती हैं हर समय, ये बहुत बढ़िया बात है। प्रवचन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, फिर राघव जी की कृपा ही है। बहुत अच्छा। गुरुजी मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि कल थोड़ा हमने 2-3 दिन हमसे आपसे बोला था ना कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल ही नानी जी गई अब। तो फिर अभी हमने सोचा नहीं था, पर फिर हमारा मन नहीं माना, तो माता जी ने